नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अविनाश को जल्दी जल्दी नाश्ता टिफ़िन देकर सीमा ससुर जी का नाश्ता टेबल पर रखकर अपने कमरे के बाथरूम की तरफ जाने लगती है। आज मंगलवार की पूजा उसे करनी होती है। तभी सास की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। सीमा सीमा, बहू सुनती नहीं हो क्या? 2 साल हो गए आए हुए इस घर में, क्यों नाश्ता टेबल पर रखा है? ससुर जी टेबल पर नहीं आए हैं खाने। बस मम्मी जी, पापा जी की पूजा खत्म हो गई है। देखिए घंटी बज गई है पूजा की। मुझे नहाने जाना है, इसलिए बस 1 मिनट पहले ही रखा है। क्यों 2 मिनट देर से नहाने से कुछ घट जाएगा तेरा? कहीं समय से काम पर जाना है? बस दिन भर खाना बनाने के अलावा करना ही क्या है तुम्हें? तब तक ससुर जी पूजा करके आ जाते हैं। सास चिल्लाकर कहती है, एकदम इज्जत करना नहीं जानती है। ससुर जी को ताज़ा नाश्ता परोसने में भी दिक्कत है इसे। नाश्ता तो ताज़ा ही है मम्मी जी, सीमा ने कहा। चुप हो जाओ बहू, ससुर जी के सामने भी मुंह चलाने से बाज नहीं आती हो तुम। सीमा चुपचाप नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद किचन में अचानक पानी गिरने की आवाज़ आती है। सास दौड़ती हुई किचन जाती है, देखती है पानी का फिल्टर ऑन है और किचन के फर्श पर काफ़ी पानी फैल चुका है और किचन से ही चिल्लाने लगती हैं, सीमा सीमा, तुम एक काम ढंग से नहीं कर सकती हो। पानी का फिल्टर ऑन करके नहाने चली गई। तुमसे ज़्यादा लापरवाह इंसान मैंने नहीं देखा। सीमा तो नहा रही थी, उसे सुनाई सब दे रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह सुबह ससुर जी भी इस चिल्लाहट से परेशान हो गए और नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ गए। सीमा भी नहाकर जल्दी से नीचे आती है। उसे देखते ही सास पानी साफ करने का पोछा उसके हाथ में देते हुए कहती है, अपना किया खुद साफ करो। कोई काम ढंग से जो तुम कर दो। तुम्हारे इस लापरवाह की वजह से ससुर जी नाश्ता भी अधूरा छोड़ दिए हैं और किचन अलग गंदा हो गया है। मम्मी जी, फिल्टर मैंने ऑन नहीं किया था। अच्छा, तो मैंने किया था। तभी उसकी ननंद रिशु सीढ़ियों से दौड़ते हुए आती है और आते आते कहती है, अरे मैंने फ़िल्टर ऑन किया था, पानी कहीं बर्तन में ओवरफ्लो तो नहीं हो गया? मैं फ़ोन देखते देखते भूल ही गई। तभी सास कहती है, अरे मुझे बोलकर जाना था ना, मैं ध्यान रखती। सीमा कहती है, देखा ना मम्मी जी, मैंने फ़िल्टर ऑन नहीं किया था। ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि मेरी बेटी की गलती गिनना शुरू कर देती है। अरे अभी बच्ची है, हो गई भूल। मम्मी जी, मैंने भी उससे 2 साल पहले ही ग्रेजुएशन किया है। कहकर सीमा पूजा करने चली जाती है। उसने आसन बिछाया, पूजा पर बैठ गई। अभी पूजा आधी भी नहीं हुई थी कि सास की आवाज़ आने लगी, नहाने के बाद कपड़े फैलाने की आदत नहीं है बहू। और उसे उसके कपड़े वाले बाल्टी को पलटने की आवाज़ आई। आज सीमा को बहुत बुरा लग रहा है। उसकी सास की हर समय उसकी गलती गिनाने की आदत के कारण ठीक से पूजा भी नहीं कर पा रही है। वो आज थोड़ी बेमन से ही पूजा कर उठ गई और अपने कपड़े फैला दिए और बाथरूम में बाल्टी रखने गई तो देखा कि उसकी ननंद भी थोड़ी देर पहले ही नहाकर बाथरूम से निकली है और उसने अपने कपड़े धोए तक नहीं हैं और पूरा बाथरूम अस्त व्यस्त कर रखा है। अगर आज यही उसने किया होता तो सास सबके सामने उसे बेइज्जत करने से बाज नहीं आती। और सास और अपना नाश्ता परोस लिया और टेबल पर रखने गई तो देखा ससुर जी के नाश्ते की जूठी थाली और ननंद के नाश्ते की जूठी थाली रखी हुई है।
अभी नाश्ता रख ही रही थी कि सास आ जाती है नाश्ता करने और कहती है, जूठी टेबल पर नाश्ता करना होगा। तुम्हारी इन आदतों से मेरा सिर दुखने लगता है। पता नहीं मायके से कुछ सीख कर आई हो कि नहीं। क्या तुम्हें इन थालियों को उठाकर और टेबल साफ कर नाश्ता नहीं लगाना था? सीमा सास को एक गहरी नज़र से देखती है और कहती है, सासू माँ, बहू की गलतियाँ गिनाना और बेटी की गलती छुपाना आप कब छोड़ेंगी? सबसे पहले ससुर जी ने नाश्ता किया तो मैं नहा रही थी, आप यहीं थी और रिशु भी खाली थी, तो क्या आप दोनों में से कोई थाली नहीं उठा सकता था? उसके बाद रिशु आई नाश्ता करने, तो क्या उस समय भी रिशु ने जूठी थाली नहीं देखी? तब भी तो टेबल जूठा ही था ना। और पिता की जूठी थाली उठाना तो दूर, खुद नाश्ता करके भी अपनी जूठी थाली छोड़कर चली गई। क्या वो सभी जूठे बर्तन उठाकर टेबल साफ नहीं कर सकती थी? बहू, मेरी बेटी के पीछे ज़्यादा ना पड़ो, अभी बच्ची है और बचपना में हो जाती हैं कुछ गलतियाँ। मम्मी जी, रिशु 24 की ही है, मैं 26 की हूँ और 2 साल पहले ही उसी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। लेकिन आपने तो मुझे कभी भी बच्ची नहीं समझा। सब दिन मुझे एक परिपक्व गृहस्थिन ही समझा। मेरी हर छोटी छोटी बात पर मुझे जलील करना तो आपकी आदत है। मुझे पूजा तक ठीक से नहीं करने दिया और कपड़े न फैलाने के लिए चिल्लाने लगी। आप देखिए बाथरूम जाकर, रिशु ने कपड़े धोए तक नहीं हैं, पूरा बाथरूम भी अस्त व्यस्त कर दिया है। आप उसकी गलती छुपाने के लिए फिर भी मत कहिएगा कि बच्ची है। उसी उम्र में मैं बहू बनकर सबके कपड़े धोने लगी थी। मम्मी जी, पिछले 2 साल से मैं आपके गलती गिनाने और छुपाने के दोहरे घरेलू नीति को झेल रही हूँ। आप इस आदत को छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन बड़ा मनभेद हो जाएगा। मुझ पर घर चलाने का ज्ञान मत दे बहू, मैं घर चलाकर बूढ़ी हो गई हूँ। तुम बताओगी मुझे किसे कब क्या बोलना है? नहीं, मैं बता नहीं रही आपको, बस इतना कह दे रही हूँ, घर में प्यार बनाए रखना आप पर ही निर्भर है। मुझे मेरी गलतियों पर डांट लगाइए तो रिशु को भी उसकी गलतियों पर डांट लगाइए, और जैसे उसकी हर गलती छुपा लेती हैं तो मेरी भी छुपा लीजिए या प्यार से बोल दीजिए। ठीक है, ठीक है, चल अब नाश्ता लगा, भूख लगी है। और सीमा ने कि आगे सब ठीक होगा सोचकर नाश्ता परोस दिया सास को और खुद भी खाने लगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर